और छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को और बाकी लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर, कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर सेंटर बढ़ा दिए गए हैं। आज पूरे प्रदेश में करीब 700 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें से 80 प्राइवेट अस्पताल हैं, जबकि 620 सरकारी स्थानों में टीकाकरण हो रहा है। राज्य टीकाकरण अधिकारी बता रहे हैं कि अगर कोई भी स्वास्थ्यकर्मी या फ्रंटलाइन वॉरियर प्राइवेट अस्पताल में टीकाकरण करवाना चाहे तो वो अपनी इच्छानुसार ऐसा कर सकता है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में उसे प्रति डोज 250 रुपए देने होंगे। निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा सरकारी अस्पताल में ही रहेगी। इधर एक बार फिर सर्वर डाउन होने से टीकाकरण की रफ्तार धीमी रही। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि केंद्र की संख्या बढ़ते ही इस समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 457 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 176 मामले और भोपाल में 77 केस दर्ज किए गए। बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक ली और कई नए निर्देश जारी किए। इंदौर और राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से 8 मार्च से इन दोनों शहरों में नाइट कर्फ्यू की संभावना बढ़ गई है। वहीं महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट की जांच की जाएगी। इसके साथ ही इंदौर में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन ने भी चिंता बढ़ा दी है। इंदौर से 103 सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए थे, जिसमें 6 सैंपल में कोरोना के यूके स्ट्रेन होने की पुष्टि हुई है। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 60 साल और उससे अधिक उम्र के 1,10,853 लोग और 12,663 लोगों को यहां वैक्सीन लगी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हम दोनों प्रदेश में क्या स्थिति है बात करेंगे। रायपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले विनय, आप जरा बता दीजिए कि सेंटर्स बढ़ रहे हैं, आज भी क्या सर्वर डाउन की समस्या है, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले कोरोना मरीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो यूके वेरिएंट है उसके मरीज मिले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी स्थिति नहीं है। अभी तक जितने सैंपल ले गए हैं उन सभी के रिपोर्ट लगभग आ गए हैं और सभी किसी भी जो सैंपल में जो वेरिएंट यूके वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ सेफ है। इसके अलावा जो मौत की जो संभावना है उसमें भी अगर आंकड़े में देखेंगे तो जो मौत है जो कोमार्बिड से उसकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि जो प्योरली जो कोविड से जो मरने वाले मरीज हैं उनकी संख्या 3% आ गई। यानी कि जितने मरीज प्रतिदिन मर रहे हैं उसमें से 3% ही जो कोरोना से प्योरली मौत हो रही है। इसके अलावा जो मौतें हो रही हैं वो गंभीर मरीजों जो अन्य बीमारी से ग्रसित थे लोग और उनको कोरोना हुआ तो कोमॉर्बिड लोग हैं उनकी मौत हुई है। डॉक्टर स्पष्ट कह रहे हैं कि जो लोग हैं उसका इलाज में देरी न करें और तुरंत अस्पताल जाएँ, जिससे जो मौत का आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं कम कर दिया जाए। इसके अलावा कोरोना जो वैक्सीन की बात करें तो बुजुर्गों और जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनके टीकाकरण का आज 6ठा दिन है और आज इसी के साथ साथ में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके जो फर्स्ट डोज का भी जो चरण है वो भी आज से समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि आज से जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको टीकाकरण जो पहला डोज लगना था वो अब से नहीं लगेगा, उनको दूसरा डोज और फ्रंटलाइन वर्कर, कोमॉर्बिड और बुजुर्ग इन 4 कैटेगरी में टीकाकरण होगा। और इसके साथ साथ में जो लोगों जो केंद्रों की संख्या है वो अब स्वास्थ्य विभाग बढ़ा रहा है और आज के तारीख में 700 के पास में जो केंद्रों में टीकाकरण कोमॉर्बिड और बुजुर्गों का टीकाकरण हो रहा है। इसके साथ साथ में अगला टारगेट है कि जो एक सप्ताह में ये इसकी संख्या केंद्रों की संख्या बढ़ा करके 1000 कर दी जाए और आगामी कुछ समय में इसके जो तैयारी है वो 3500 के पास में की है कि पूरे प्रदेश में 3500 ऐसे संस्थान जो केंद्र रहेंगे, सरकारी है और प्राइवेट है, इनमें कोमॉर्बिड और बुजुर्गों का टीकाकरण होगा। इसके अलावा बात करें तो जो आज सबसे एक बड़ी बात जानकारी ये है कि जो अब से स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर है वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर टीकाकरण करा सकेंगे, लेकिन उनके लिए जो सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा था वो अब मुहैया नहीं कराई जाएगी और वो 250 रुपये प्रति डोज के हिसाब से प्राइवेट अस्पताल जाएंगे और वहां पर इसकी सुविधा वो ले सकेंगे। चलिए, बने रहिए विनय, आप हमारे साथ। भोपाल से हमारी संवाददाता नीलम भी हमारे साथ जुड़ी हुई, जरा उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नीलम, प्रदेश में लगातार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी। सवाल ये है कि आज भी जब कोरोना के आंकड़े सामने आए तो 400 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं और अलग अलग स्ट्रेन की भी बात कही जा रही है। सरकार की तरफ से आपकी क्या तैयारियां दिख रही हैं
जी सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो इंदौर में मिले हुए यूके के स्ट्रेन है। इंदौर यूके स्ट्रेन के 6 मामले जो है इंदौर में सामने आए हैं। करीब 1 से 3 सैंपल दिल्ली भेजे गए थे, जिनमें 6 की पुष्टि हुई है। और इसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो सरकार की चिंता जो है वो बढ़ा रहे हैं। जैसे कि कल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो हमारे, उन्होंने समीक्षा बैठक ली थी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि इसी तरह से इंदौर और भोपाल में मामले बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसके लिए राजनीति इस समय जो है मध्य प्रदेश में गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष दोनों अपने जो है वो रख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। वहीं अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन जो है राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में ठीक रफ्तार से चल रहा है। हालांकि राजधानी भोपाल में पिछले दिनों जो वैक्सीनेशन में तेजी देखने को मिली थी वो कल कहीं उसमें थोड़ी सी कमी नजर आई है, क्योंकि सर्वर का जो समस्या है वो देखने को मिल रहा था। सर्वर जो है बार बार डाउन हो रहा था, जिसके चलते कई बुजुर्ग जो है वो टीका नहीं लगवा पाए थे और भीड़ ना हो इसलिए बुजुर्ग भी कम संख्या में अब जो है टीकाकरण केंद्रों में पहुंच रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि जितने लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनका समय पर टीकाकरण हो और अच्छी खासी संख्या में जो हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में बुजुर्गों का टीकाकरण लगातार हो रहा है। पर यदि चिंता की जो बात है वो लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वही चिंता जो है बढ़ा रहे हैं। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा। विनय और नीलम, आप दोनों आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।